हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज हम बात करेंगे कि लर्निंग के कौन-कौन से स्टाइल होते हैं। स्टाइल ऑफ लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे कि कितने तरह के लर्नर होते हैं और किस-किस तरीके से बच्चे जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो किस-किस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। तो हम कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को जब कुछ चीज़ें सिखा रहे होते हैं, तो हमें ये नहीं पता लगता है कि बच्चा सीखना किस मेथड से चाहता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चा जब कोई चीज़ को देख रहा है, कोई चीज़ समझ रहा है, तो वो कैसे मेमोरी में उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए, पहले होता है विजुअल। विजुअल में बच्चा क्या करता है, जब किसी चीज़ को देखता है तो बहुत ईज़िली समझ जाता है। कई बार बच्चों को हम ऑडिटरी दे रहे होते हैं, लेकिन वो विजुअल से समझना चाहता है, वो कुछ देख के समझना चाहता है, वो पिक्चराइज़ेशन से समझना चाहता है और हम क्या कर रहे हैं, बार-बार उसको बस बोल के ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करो कि जो भी आप कराना चाह रहे हैं, क्या उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या वो इसको इमेजिन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसके बारे में हमें थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। सेकंड स्टेप अगर आप बात करेंगे तो काइनेस्थेटिक है। काइनेस्थेटिक का मतलब ये हो जाता है कि जैसे बच्चा आपने कुछ सिखाया बच्चे को, तो उसे वो करके देखना चाहता है। यानी वो खुद करके देखना चाहता है या वो एक्शन से समझना चाहता है उस चीज़ को। तो कई बार ऐसे भी हमें बच्चे देखने को मिलते हैं कि जब आप कुछ पढ़ा देते हैं तो आपको उनको हैंड से मूवमेंट के लेके या कुछ ऐसा उनको वो कुछ अपने तरीके से प्रॉम्प्ट करके वो बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेप आता है ऑडिटरी। कई बच्चे को हम जब स्टोरी टेलिंग मेथड से सिखाते हैं या कुछ बड़े-बड़े किसी कनेक्टिविटी से कनेक्शन से सिखाते हैं तो बच्चा जल्दी सीख लेता है। तो ऑडिटरी भी कई बार बच्चों को सुनना ज़्यादा पसंद होता है कि किस-किस तरीके से हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था। देखिए, जब ऑडिटरी भी देते हैं तो बच्चे का एक इमेजिनेशन डेवलप हो रहा होता है, तो कहीं न कहीं बच्चा ऑडिटरी से भी बच्चा सीखने की कोशिश करता है। कई बच्चे स्ट्रेस में सीखने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत ईज़ी लगता है कि हाँ, अगर जब तक वो स्ट्रेस में नहीं आएँगे, जब तक वो पढ़ने की कोशिश नहीं करते। कई बच्चे विदाउट फ्रस्ट्रेशन सीखते ही नहीं हैं। तो कई बच्चे होते हैं जब जब तक वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आते, वो अलर्ट नहीं होते, वो ध्यान नहीं देते कि क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो कई बच्चे स्ट्रेस में भी सीखने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं कि जो ईज़ी तरीके से सीखना पसंद करते हैं, यानी कि अगर आपने उनको डिस्ट्रैक्ट किया या आपने उनको प्रेशर दिया तो वो नहीं सीखेंगे। उनको बहुत ईज़ी फ़ील होना चाहिए जब वो बैठे हुए हैं। उनको रिलैक्स होना ज़रूरी है, तभी वो किसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। कई बार देखा जाता है कि जो भी आप चीज़ें समझा देते हो तो बच्चा क्या करता है, उसको लिख के समझना चाहता है। पहले समझ लेता है या पहले पढ़ लेता है, फिर उसको लिख-लिख के देखता है कि हाँ, क्या मुझे वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कई बच्चों को लिख कर जल्दी समझ में आता है, पहले समझ लिया फिर उसको लिखता है बच्चा, तब जल्दी उसके दिमाग में बात जाती है। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है जिसमें हम ट्रस्ट देखते हैं। ट्रस्ट में जब एक रिस कह सकते हैं कि एक कि रिलेशन बन जाता है किसी से, तो बच्चा क्या करता है, उसके साथ ईज़ी फ़ील करता है। तो जब ईज़ी फ़ील करता है तो जल्दी सीख जाता है। कई बार बच्चा ना ऑब्ज़र्व इतना ज़्यादा करता है कि उसके हाव-भाव को ही देखने लग जाता है। जो वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ें समझाई जा रही है, उसको वो नोटिस ही नहीं करता। तो ये भी चीज़ हमें कई बार देखने को मिलती है। कई बार बच्चे इस तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं कि जैसे उसे कोई चीज़ आ गई, तो वो क्या करता है कि वो बताना चाहता है। वो जैसे उससे बोलेंगे चलो चले जी आप बताइए। तो बच्चा जब तक खुद नहीं बताएगा ना, जब तक उसको समझ में नहीं आए कि वो कर क्या रहा है, वो क्या उसको याद हो पाया। तो बच्चा कई बार ऐसे लर्नर भी होते हैं कि जब तक वो बताते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, जब तक आप नहीं पता कर सकते कि आपके बच्चों को याद हो रहा है कि नहीं आ रहा, ना ही उनको पता लगता है कि मुझे कितना याद हुआ या मुझे कितना समझ में आया चीज़ें। कई बार बच्चे कॉपी करते हैं। कॉपी का मतलब कि जब तक वो कॉपी नहीं करेंगे, सामने वाले को कैसे बोल रहा है, उसको सेम टू सेम उतारने की कोशिश करते हैं, सेम टू सेम उसको रिपीट करने। कई लर्नर ऐसे भी मिलते हैं कि अगर सेम टू सेम रिपीट करें तो ही उनकी बातें दिमाग में जा रही हैं और बार-बार उसको कॉपी करेंगे तो उनको एक स्टोरेज क्रिएट होगा, एक रेपिटेशन क्रिएट होता है, रेपिटेशन में वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कह सकते हैं टाइप ऑफ लर्नर होते हैं इस तरीके से। और आप देखें कि आपके बच्चे में आपका बच्चा किस टाइप का लर्नर है। क्या वो विजुअल लर्नर है, कैनेस्थेटिक है, ऑडिटरी है, स्ट्रेस लर्नर है, ईज़ी होने पे सीखता है बच्चा, स्क्रिबल करके सीखता है यानी लिखने पर सीखता है, या ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी है, किसी से बिल्डिंग रिलेशन बिल्ड होता है जब सीखता है, किसी को पढ़ाकर सीखता है, किसी को टीच करके सीखता है या किसी को कॉपी मेथड से सीखने की कोशिश करता है। सो थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।